हेलो। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वन शॉर्ट वीडियो आज हम करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ख़त्म करेंगे। और अगर वन शॉट वीडियो है तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं सारे ही क्वेश्चंस करूँगा, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं हर तरीके का एक क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, आपको करके दिखाऊंगा। बाकी आपको खुद करने में, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। 1.5 घंटे में अप्रॉक्स मान के चलो ये ख़त्म हो जाएगी। और रिवीजन के लिए एक अच्छी वीडियो हो सकती है ये आपकी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली मैं एक फंक्शन बताऊंगा साइन का। बाकी आप, क्योंकि ग्राफिकली इतना क्वेश्चन में इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ना ही क्वेश्चंस आते हैं इतने। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। आईआईटी या जेई मेंस के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये उनके लिए नहीं है वीडियो, ये सिर्फ उनके लिए है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्हें देखना है एक वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी बुक के, किसी भी बुक के आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव क्या होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं जो वन वन भी हों और ऑन टू भी हों। ठीक है, अब वन वन क्या होते हैं? वन वन से मेरा मतलब है कि जिसमें एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट हो। ठीक है, जैसे अगर मैं ये दो सेट बनाऊँ, इसमें लिखूँ 1 2 3 और इसमें लिख दूँ ए बी सी। ठीक है, वन का ए के साथ मैंने मैपिंग की, ऐसे मैपिंग कर दी। तो आप देखो हर जो ये डोमेन है, ठीक है, अब डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आपको 11th क्लास पे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डोमेन मतलब जो हम इनपुट पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा फंक्शन है x² + 2, तो f1 क्या होगा? 1² + 2 मीन्स 3। ठीक है, तो ये वन क्या है? वन इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट मिला। इसी को मैं बोलूँगा डोमेन इसका। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूँगा? को डोमेन या रेंज। ठीक है, रेंज बोलूँगा इसको, जो आउटपुट आता है। ठीक है, ठीक है, तो वन वन से मेरा मतलब है। और अगर मैं इसको बनाने लगूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाने लगूँ वन के करस्पॉन्डिंग, टू के करस्पॉन्डिंग, थ्री के करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू आएगी। वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, टू के करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? 6 आएगी, और थ्री के करस्पॉन्डिंग 11 आएगी। तो वन के करस्पॉन्डिंग 3, टू के 6, थ्री के 11। इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये होगा वन वन, मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए 1 2 3 मैंने यहाँ लिखा और मैं यहाँ लिख दूँ ए बी, और वन का ए के साथ मैपिंग कर दूँ, टू की बी के साथ और थ्री की भी बी के साथ कर दूँ, तो ये वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ दो इनपुट दिए हुए हैं और आउटपुट एक मिल रहा है, तो ये वन वन नहीं है, मैन ही वन है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। वन वन क्या होता है? वन वन फंक्शन वो होते हैं कि हर या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हर प्री इमेज की एक अलग इमेज हो, इमेज के फॉर्म में समझ लीजिए, या इनपुट आउटपुट की फॉर्म में समझ लीजिए। वो ज़्यादा आसान होगा कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट। ठीक है, ये ना हो कि इनपुट तो अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, आउटपुट सेम नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। आउटपुट मतलब अलग अलग होना चाहिए हर इनपुट के लिए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वन वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे जूसर है, ठीक है, ये जूसर है, पहले मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब जैसे ये जूसर है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है वन वन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जूसर है, इसके अंदर मैं शुगर केन डालता हूँ तो मुझे शुगर केन मिलेगा, रस जो मिलेगा मुझे, जूस जो मिलेगा शुगर केन का मिलेगा। अगर मैं मैंगो डालता हूँ
तो मुझे मैंगो प्लस मिल्क डालता हूँ तो मैंगो शेक मिलेगा। इससे क्या समझ में आया कि हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ रहा है, अलग आउटपुट। ये नहीं हो रहा कि शुगर केन और मैंगो डालने पे मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, शुगर केन जूस मिल रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। मतलब आप जूसर का एग्जांपल ले लो, जो आप उसमें इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लिया जैसे ये जूसर है, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये जूसर है और इसमें मैं शुगर केन डालूँ और मैंगो डालूँ, ठीक है, शुगर केन डाला और मैंगो डाला और मुझे मिला क्या, मुझे मिला शुगर केन, और मैंगो डालने पे मुझे सिर्फ शुगर केन मिला। ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना, ऐसा पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं वन वन, ठीक है। जब आप शुगर केन डालोगे तो शुगर केन मिलेगा, मैंगो डालोगे तो मैंगो मिलेगा, ठीक है, जो डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंगो डालने पे शुगर केन मिल जाएगा और शुगर केन डालने पे भी शुगर केन। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो आप इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आएगा। दो आउटपुट के करस्पॉन्डिंग एक इनपुट अगर आता है तो वो होता है मैनी वन, ठीक है, और एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आता है तो वो होता है वन वन। या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ऐसी जो शेप होती है, यहाँ से हमने इनपुट वन दिया, यहाँ से हमने इनपुट टू दिया और यहाँ पर आउटपुट आया, इसको बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। और ऐसी जो शेप होती है, यहाँ से हमने इनपुट वन दिया, यहाँ से हमने इनपुट टू दिया, यहाँ से हमें आउटपुट वन मिला, यहाँ से हमें आउटपुट टू मिला, इसको बोलते हैं वन वन, ठीक है। वन वन समझ में आया, इस चीज़ से आप समझ सकते हो। अब वन वन तो ये होता है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ये हालांकि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सब बता दिया गया है, लेकिन जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब वन वन की बात करते हैं, वन वन तो हो गया, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू उस केस में कहते हैं जब हमारा कोडोमेन जो होता है ना, वो रेंज के इक्वल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक सेट बनाया, ये मैंने एक सेट बनाया, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 और इसमें लिखा ABC, ठीक है, 1A 2B 3C, ठीक है। अब मैंने एक सेट बनाया, उसमें लिखा 1 2 3 और एक सेट बनाया उसमें लिखा AB, इसमें C भी लिख दो, चलो 2 का B के साथ और 3 का भी B के साथ। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें ये क्या है, डोमेन क्या है इसका। डोमेन क्या होता है, जो हम इनपुट पे वैल्यू देते हैं 1 2 3। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट जो आउटपुट पे होता है। तो ABC। और रेंज क्या होती है, जिसके साथ सिर्फ मैपिंग हुई होती है उसको बोलते हैं रेंज। तो मैपिंग तीनों के साथ हो रही है तो ABC ही रेंज है। तो इस केस में आप देखो क्या हो रहा है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है। इससे क्या चीज़ पता लगती है कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। क्या है ये, ऑन टू है, जब कोडोमेन एंड रेंज इक्वल हो जाए। लेकिन इस केस में अगर मैं बोलूँ तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है 1 2 3, ठीक है। कोडोमेन क्या है, पूरा सेट, वो क्या है ABC। और डोमेन क्या है, जिसकी मैपिंग हो रही है, सॉरी रेंज, रेंज क्या है, जिसकी सिर्फ मैपिंग हो रही है, यानी A और B। तो इसमें कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा ये, ठीक है। तो समझ में आया। या तो ऐसे याद रख लो कि जो हमारा कोडोमेन है उसमें कोई भी अकेला नहीं बचना चाहिए, सबकी मैपिंग हुई रहनी चाहिए, तो ऑन टू होगा। जैसे यहाँ पर C बच गया, इसकी मैपिंग ही नहीं है किसी के साथ, तो ये ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबके साथ सबकी मैपिंग है तो ये ऑन टू है। तो हमें अब समझ में आ गया वन वन और ऑन टू क्या होता है। अब ऐसे फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। जो वन वन भी हो और जो ऑन टू भी हो। अब जैसे ये है, ये वन वन भी है, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। कहीं ऐसा तो नहीं है एक इनपुट पे दो आउटपुट या दो इनपुट पे एक आउटपुट। अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट हो गए तो उस केस में तो फंक्शन ही नहीं बचेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर दो इनपुट पे एक आउटपुट हो गया, ठीक है, तो फंक्शन तो है, लेकिन वो कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वन वन भी है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। और इनवर्स हम किसका निकाल सकते हैं, जो बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाइजेक्टिव हो। समझ में आया।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जैसा कि इसमें लिखा है, एक मिनट, जैसा कि इसमें लिखा है, as we discuss in relation and function, inverse can be find out only of the bijective functions. So inverse of trigonometric functions can only be find out if they are bijective. ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जो वन वन भी हों और ऑन टू भी हों। वन वन कौन से होते हैं, जिसमें एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक आउटपुट हो। ऑन टू कौन से होते हैं, जिनका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो बाइजेक्टिव है। और अगर वो बाइजेक्टिव है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट चीज़। अब क्या आप बताइए कि क्या कोई जैसे साइन है, साइन की बात करते हैं हम सबसे पहले। क्या साइन वन वन वन, या मैं कह सकूँ साइन क्या ऑन टू, या कहूँ मैं साइन बाइजेक्टिव है, साइन एक्स। अरे जब ये बाइजेक्टिव होगा तभी तो मैं इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स लिख सकता हूँ। जो हम पढ़ते हैं साइन इन्वर्स एक्स, वो तभी तभी तो लिख सकता हूँ मैं जब ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है ना, जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, पाई बाई टू पे वन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पाई पे जीरो हो गई, फिर यहाँ थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो ये थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई हो गया, ये फाइव पाई बाई टू हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो देखो, जीरो पे भी वैल्यू जीरो है, पाई पे भी वैल्यू जीरो है। अब अगर मैं इसका मैपिंग करूं, ठीक है, मुझे वैल्यू देखनी है किस पे, जीरो पे, पाई बाई टू पे, और किस पे, नहीं, जीरो पे और पाई पे, जीरो पे, पाई पे और टू पाई पे। देखो क्या आ रही है, जीरो पे भी वैल्यू जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है। भाई ये वन वन कहाँ रह गया। मैंने बताया था ना, वन वन क्या होता है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट। यहाँ लेकिन यहाँ इनपुट तीन है लेकिन आउटपुट तो एक ही आ रहा है। मैंने बोला था ना, ऐसा अगर कुछ है, ऐसा कुछ है तो वो नहीं होता वन वन, ऐसा होना चाहिए पैरेलल समथिंग। तो ये तो कुछ है ही नहीं पैरेलल, इसमें तीनों एक अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, तो ये तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि ये वन वन नहीं है। पहली चीज, क्या ये ऑन टू है, हाँ ऑन टू होगा, क्योंकि हर रियल नंबर पे क्या है ना, ये डिफाइंड है। हर रियल नंबर पे ये माइनस वन से वन के बीच में डिफाइन है। ठीक है, अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, इसकी जो डोमेन होगा वो भी माइनस वन से वन है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो भी माइनस वन से वन है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये डोमेन एंड रेंज इक्वल है, लेकिन ये ऑन टू है, लेकिन ये वन वन नहीं है। और अगर वन वन नहीं है और ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव होने के लिए ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें वर्क करनी चाहिए, दोनों चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। और अगर हम इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो हम इन्वर्स कैसे निकाल दें इसका। ठीक है, यही तो सोचने वाली बात है कि साइन एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जब आप बनाओगे तो कॉस एक्स का कुछ ऐसे बनता है, जीरो पे वैल्यू वन होती है और ये ऐसे बनता है। इसके साथ भी वही सीन है। ठीक है, ये भी बाइजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी वैल्यू वन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर वन हो गई, यहाँ पर मतलब जीरो पे वैल्यू वन है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पाई बाई टू, यहाँ आएगा पाई, यहाँ आएगा थ्री पाई बाई टू, और यहाँ आएगा टू पाई, फाइव पाई बाई टू। यानी टू पाई पे और जीरो पे वैल्यू इसकी सेम है। अगर मैं इसका बनाऊँ, जीरो और टू पाई पे वैल्यू क्या है, वन है, तो ऐसे बन रहा है इसका। देखो, तो ये तो वन वन है ही नहीं। और जब ये वन वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, और अगर ये बाइजेक्टिव भी नहीं है तो हम इसका इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो पॉइंट अब ये उठता है कि जब हम इन्वर्स निकाल नहीं सकते तो हम पढ़ क्यों रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं जब हम निकाल ही नहीं सकते। देखो, वो बात अलग है, हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इसमें एक ऐसा पॉइंट ले सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट ले सकते हैं जहाँ पर ये फंक्शन वन वन होगा। ठीक है, जैसे ये देखो आप, ये पीछे से ऐसे आ रहा होगा ना, यहाँ से कहीं से आ रहा होगा, ऐसे वेव ऐसे चलती है ना साइन की। अब देखो, अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये पार्ट,
ठीक है, समझ में आ रहा है कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं ग्रीन में दिखाऊंगा अब, ये पार्ट। अगर मैं साइन का इतना पार्ट ले लूँ और इतने पार्ट पे मैं अपने सारे ऑपरेशन करूँ, जैसे कि मैं इतने पार्ट में 1 1 चेक करूँ और ऑन टू चेक करूँ, तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। इसको हटा देता हूँ पहले मैं बनाता हूँ दोबारा से। देखो साइन की कुछ ऐसे करके आ रही होगी ना, गलत बन गया ये, यहाँ इधर होना चाहिए था। 1 मिनट रुको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, फिर भी कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। ठीक है, ये 0 है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये वैल्यू है 1 और यहाँ पर वैल्यू है -1। अब ध्यान से देखो मैं कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से ये है -π/2। ठीक है, इतना पार्ट अगर मैं ले लूँ -π/2 से π/2, चेक कर लो ये 1 1 होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो कहीं भी ये रिपीट हो रहा है, ये वेव रिपीट हो रही है कहीं भी इतना पार्ट। देखो -π/2 पर अलग वैल्यू है, यहाँ से जैसे ही बढ़ते जाओगे यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जैसे ही बढ़ते जाओगे हर पॉइंट पर अलग वैल्यू आ रही है। मतलब हर इनपुट पर मुझे क्या मिल रहा है, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हर इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट। देखो -π/2 पे क्या मिल रहा है, -1, फिर ऐसे जाते जाओ -1 से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर 0 पे मिल रहा है 0, फिर π/2 तक जाते हुए 1। लेकिन जैसे ही मैं इससे आगे बढ़ूंगा फिर रिपीट हो जाएगी वेव। ठीक है, तो मुझे बस उतना पार्ट लेना है जो रिपीट ना हो। यानी मैं कौन सा पार्ट लूंगा, -π/2 से π/2 तक का पार्ट लूंगा मैं। ठीक है, इतने पार्ट पे मैं कह दूंगा कि हाँ इतने पार्ट में ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और ये 1 1 और ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव होगा, और अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ। तो मैं इस पार्ट को हटा दूंगा, जो भी ये येलो वाला पार्ट है इसको हटा हटा दूंगा, और मेरे सारे ऑपरेशन ग्रीन वाले पार्ट पर होंगे। सिमिलरली कॉस में भी ऐसा ही होगा, कॉस में भी हम वो पार्ट लेंगे वेव का जो रिपीट ना हो रहा हो, टेन में भी, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं लेकर बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बैठ जाएगी। ठीक है, और वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। एग्जाम में के लिए आपको इनकी रेंज याद होनी चाहिए, वो याद कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद होनी चाहिए, वो कैसे याद होगी वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि हम पूरी वेव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले 1 1 और ऑन टू चेक करना है, बाइजेक्टिव बनाना है, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट? अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो पार्ट ए बी लिया है मैंने। ए बी जो पार्ट है जो कुछ इस तरीके से आ रहा है ऐसे, ठीक है, जो इस तरीके से आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैंने लिया है। इस पर मैं क्या कह दूंगा कि -π/2 से π/2 इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, और रेंज हो जाएगी इसकी -1 से 1। किसकी? किसकी? इस वेव की, साइन एक्स कह दो इसको। ठीक है, लेकिन मुझे तो साइन इनवर्स एक्स की चाहिए, इनवर्स की चाहिए। तो देखो अगर साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है उसे वाई पे पहुंचा दो, और जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है उसे एक्स पे पहुंचा दो। ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की, जो हम पढ़ते हैं -π/2 टू π/2, और जो इसकी रेंज डोमेन है वो क्या हो जाएगा, जो साइन एक्स की रेंज है, मतलब -1 to 1। ठीक है, इस तरीके से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो इनवर्स के केस में डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे याद करनी है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज हम बात करते हैं नॉर्मल फंक्शंस की, इनवर्स की नहीं, नॉर्मल फंक्शंस की, उसके बाद इनवर्स की देखेंगे। ठीक है, अभी हमने साइन इनवर्स की देखी थी पहले, अब देखते हैं साइन वगैरह की जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगे।
देखो ध्यान से, साइन का तो सबको पता है, वेव से ही पता चल जाता है। डोमेन क्या होती है इसकी? ऑल रियल नंबर्स। आर से डिनोट करूंगा मैं इसको अभी आगे। और रेंज क्या होती है इसकी? -1 से 1, ये तो सबको पता है। कॉस की भी क्या होती है? रियल नंबर्स डोमेन होती है, रेंज होती है -1 से 1। टेन की बात करते हैं। देखो टेन क्या होता है? टेन बेसिकली क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है, अब देखो रेंज और डोमेन हम कहाँ डिफाइन करते हैं? अब देखो जब cos x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, cos x की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो tan x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। और अगर tan x नॉट डिफाइन हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? नॉट डिफाइन हो जाएगा तो हम क्या उसके डोमेन और रेंज निकाल ही नहीं सकते। तो हम रियल नंबर्स तो होंगे tan में, लेकिन माइनस किसको कर देंगे? जैसे cos 90 क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। और cos 90 जीरो होता है, और क्या जीरो होता है? जो ऑड मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे cos 3π/2 भी जीरो होता है, cos 5π/2 भी जीरो होता है। तो उनको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि जैसे ये जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी ना tan की, ठीक है। लेकिन जब डिफाइन ही नहीं होगी वैल्यू तो हम डोमिनेंट रेंज निकाल नहीं सकते। तो हम माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यूज? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। यानी r माइनस ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स को कैसे शो करते हैं? 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। इनको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया? डोमेन। और इसकी रेंज क्या होती है? टेन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -∞ टू इनफाइनाइट होती है ना, है ना। कैसे? tan 90 क्या होता है? tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। तो ऑल रियल नंबर्स इसके क्या होते हैं? रेंज होती है। कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक क्या होता है? देखो याद नहीं है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 1/sin थीटा होता है तो ऑल रियल नंबर्स तो डोमेन रहेंगे, लेकिन जिस पर साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस पर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो उनको माइनस कर दो, तो साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। और साइन पाई जीरो होता है, मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। इनको हटा के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके क्या है? डोमेन है। और इसकी रेंज क्या होती है? अब देखो साइन की रेंज क्या होती है? cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ जो साइन थीटा है वो माइनस के 1 माइनस के जो साइन थीटा की वैल्यू है मैं कह देता हूँ -1 to 1 होती है, तो मैं कह देता हूँ माइनस के 0.0000025 है, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या आएगा? यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो माइनस के 25 की जगह आप 1 कर दो, चलो 1 है या 1 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा आपका 1/10,000, माइनस का 10,000 कहाँ आएगा? बिल्कुल पता ही नहीं, नंबर लाइन में तो दिखेगा ही नहीं -10,000, ठीक है। ऐसे ही 1 के आसपास में अगर कोई वैल्यू रख दूँ 1/0.0005 रख दूँ तो 10,000। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आया? तो इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू इसके न्यूमरेटर में होगी, क्योंकि साइन थीटा क्या डिनोमिनेटर, सॉरी, जितनी छोटी वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में होगी कोसेक थीटा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब ऐसे ही सेक की बात करें तो हम सेक में भी क्या होता है? 1/cos थीटा। तो रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं कोस के उस पर ही वो डिफाइन नहीं होता ना, ठीक है, वो जीरो होता है, सॉरी। तो सेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और इसकी भी रेंज क्या होगी? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? रेंज होगी, ठीक है। कॉट थीटा के केस में क्या होगा? सेम, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है ना, हाँ, तो सेम नहीं होगा, n पाई होगा, क्योंकि साइन यहाँ पे डिफाइन नहीं होता ना n पाई पर, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है कॉट थीटा की? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, तो ये होते हैं हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है। अब बात करते हैं इनवर्स की, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताई है? क्योंकि जो भी इसकी रेंज है ना, इसकी जो रेंज है इन फंक्शंस की, वो ना इनवर्स फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा। डोमेन की इतनी जरूरत पड़ती नहीं, आपको इनवर्स फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स ये 11th क्लास का पार्ट था पूरा, ठीक है। कैसे हम निकालते हैं वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फंक्शंस का, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस की। तो इनवर्स फंक्शन में के याद करने का तरीका ये है कि आप दो फैमिली में बांट सकते हैं इसको। कौन कौन सी दो फैमिली में? एक में आप रखिए साइन इनवर्स एक्स,
एक में आप इसी में रखिए आप साइन के साथ कोसैक, इसका उल्टा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और एक रखिए आप इसमें tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मान लीजिए आप फर्स्ट फैमिली। सेकंड फैमिली में आप रखिए कॉस इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। देखो साइन की रेंज अभी मैंने बताई थी, पिछले से पिछले पार्ट में मैंने बताई थी साइन की रेंज। वो क्या बताई थी जब मैंने वो काट दी थी वेव, और बताई थी -π/2 टू π/2 बताई थी। ठीक है, तीनों में यही लिख लो, ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट पहले वाले में क्लोज इंटरवल लगेगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोसैक में इनफाइनाइट वैल्यू कहाँ पे होती है? कोसैक में इनफाइनाइट वैल्यू कहाँ पे होती है बताओ? देखो साइन 0 0 होता है तो कोसैक 0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना, तो इसमें से 0 माइनस कर दो। मतलब जिस पर इनफाइनाइट होता है ना वो वैल्यू हटा दो इसमें से। तो -π/2 टू π/2 तो रहेगी रेंज, लेकिन उसमें से 0 हट जाएगा क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होता। ऐसे ही tan π/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। tan π/2 इनफाइनाइट होगा ना। कैसे? tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ लगाएंगे हम ओपन इंटरवल। ठीक, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं है, सिर्फ ओपन इंटरवल। ये तो हो गई रेंज इनकी। अब इनकी बात करते हैं। इसकी रेंज होती है जब आप बनाते हो ना ये इतना पार्ट जब आप लेते हो, ठीक है, ये तो हम लेते हैं ये 0 से लेकर पाई तक का, मतलब इतना पार्ट लेते हैं कॉस के केस में इतना। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, तीनों में लिख दो 0 पाई 0 पाई। अब सेक में इनफाइनाइट कहाँ होता है? π/2 पर। सेक 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो π/2 इसमें से माइनस कर दो, तो क्लोज इंटरवल लगाओ और -π/2 कर दो। मतलब 0 से लेकर पाई तक इसकी रेंज है, लेकिन π/2 नहीं है, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे ही कोट में क्या होगा? पाई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसमें सिर्फ ओपन इंटरवल। तो ये होते हैं तरीके याद करने के। दो फैमिली में बांट लो, इसकी याद रखो, बाकी में इसमें से 0 घटा दो, इसमें ओपन की जगह क्लोज की जगह ओपन कर दो। ठीक है, ये याद होने चाहिए, ये तो याद होनी चाहिए। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है तीनों को, छः को। ठीक है, तो ये होते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब जो था यही था, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो यही जो मैंने डोमेन एंड रेंज बताई थी यही लिखी हुई है। मैंने साइन का बताया था, साइन कोसैक और tan को मैंने एक फैमिली में रखा था। ठीक है, देखो इसको इसको और इसको मैंने एक फैमिली में रखा था। क्यों? क्योंकि π/2 तीनों में आ रहा है, वो लिख दो। अब देखो इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, और इसमें 0 आपको हटाना है जो मैंने बताया था, और इसमें ओपन इंटरवल है। ठीक है, फिर कॉस, मतलब ये वाला और ये वाले को एक फैमिली में रखो, 0 टू पाई लिखो तीनों में। पहले में तो क्लोज्ड इंटरवल, और दूसरे वाले में से π/2 होता था, क्योंकि सेक π/2 पर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो π/2 पर क्या होगा? इसको हटा दो। और यहाँ पर क्योंकि पाई और 0 पे ये नॉट डिफाइंड है कॉट, तो 0 और पाई हटा दो और ये लगा दो बस, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये तरीका है याद करने का। और ये जो डोमेन है, डोमेन मैंने बताया था कि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनकी रेंज जो होती है ना, उनकी रेंज जो होती है वो इसकी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? डोमेन बन जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं, या इससे पहले फॉर्मूले हैं कुछ, वो फॉर्मूले देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फाइन, अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं एक फॉर्मूला करके बताता हूँ कि ये कैसे आया है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, जरूरी नहीं कि प्रूफ आना चाहिए, वो मैं करके बता रहा हूँ कि ये आया कैसे। बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो प्रूफ पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद होने चाहिए। तीनों क्या भी और आएंगे वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों होता है? देखो मैं क्या करता हूँ, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं मान लेता हूँ वाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस का एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। और देखो एक मिनट, नॉट कॉस इनवर्स, कॉस वाई, सॉरी, इनवर्स इधर जाके
कॉस बन जाएगा ना, ठीक है, कॉस वाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस कॉस वाई, और माइनस कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस वाई, पाई माइनस वाई, माइनस कॉस वाई होता है, और पाई माइनस वाई इधर से क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, और मैं बोलूँ वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वाई की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसलिए जो होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। बाकी दोनों आप खुद करिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को भी आपको ऐसे ही करना है, इसको वाई मान लो, ठीक है, सेम यही प्रोसेस है दोनों तीनों को करने का, ठीक है। जरूरी नहीं है आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं वाई मान लूँ, और यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। पता है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हुआ है, ओके। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और y क्या था, y क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये तो, आई होप समझ में आ गई होगी, ओके। तो इस तरीके से फाइन, इस तरीके से हम टेन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस टेन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं। तो ये हैं कुछ फॉर्मूले, ये पता होने चाहिए। ऐसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। बेसिकली ये वही फैमिली है जो मैंने बताई थी, दो फैमिलियाँ, एक फैमिली थी साइन कोसेक और टेन की, तो इसमें तो माइनस सिंपली बाहर आ जाता है, और एक फैमिली थी कॉस सेक और कोट की, उसमें पाई में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप फैमिली याद कर लो, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं आगे क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू टेन इनवर्स एक्स। देखो पहला मैं करके दिखाता हूँ, और इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। याद करने का तरीका बता देता हूँ पहले। देखो यहाँ साइन है, साइन के आगे को लगा दो तो क्या बनेगा, कोस। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू। यहाँ टेन है, टेन के आगे को लगा दो तो क्या बनेगा, कोट। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे देखो कोसेक, यहाँ को पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ से को हटा दो, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक, को हटा दिया तो क्या बचा, सेक बचा, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलोज को याद कर सकते हैं। प्रूफ मैं एक का बता देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स, बाकी का भी ऐसे ही होगा जैसे पहले का बता रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका बता रहा हूँ मैं इसको वाई मान लेता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने माना, साइन इनवर्स एक्स को वाई माना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन वाई हुआ। और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। आइडेंटिटीज पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ से पाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और वाई क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। यही हमें क्या करना था, यही चाहिए था हमें। तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, और फॉर्मूले हैं, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का है, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई है, ठीक है। टेन, ये भी याद होना चाहिए, इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप इसको क्या मान लो, थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, ठीक है, और टेन थीटा प्लस फाई निकाल दो, तो क्या होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब देखो जब ये टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स, तो टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स थीटा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स क्या है, देखो टेन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना है, थीटा, तो एक्स क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह मैं एक्स रख दूंगा, ऐसे ही टेन फाई की जगह वाई रख दो, वन माइनस एक्स वाई। थीटा प्लस फाई को इधर ही रहने दो, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। थीटा प्लस फाई को इधर ही रहने दो, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई,
और थीटा और फाई बेसिकली थे क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो इसको लिख दो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से दूसरा भी आप निकाल सकते हैं और तीसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। tan का साइन की फॉर्म में है। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पता होना चाहिए। और ये कॉस की फॉर्म में है। फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री की जान ही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। पहली बात तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यूज होती है जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी जो मैंने रेंज बताई थी वो बताई थी कितनी, -π/2 से π/2। यही होते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। जो रेंज होती है ना, इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो इसकी क्या है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स की क्या होगी, 0 to π। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल तो यही क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइन। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, बेसिकली रेंज। जो रेंज मैंने बताई थी याद करने के लिए, उसी रेंज में मुझे आंसर चाहिए, उस रेंज से अलग नहीं चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, जब भी क्वेश्चन लिखा हो, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ निकालनी है मुझे साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू की, तो सबसे पहले माइंड में आपके आना चाहिए कि साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे ना तो वो याद हो जाएगी। रेंज ऑफ साइन इनवर्स होती है -π/2 से π/2 तक। मतलब मुझे आंसर इसी बीच में चाहिए, अगर इससे अलग आ रहा है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, लेट साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 को मैं क्या मानूंगा, y। तो साइन y क्या हुआ, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू साइन π/4 45 की होती है ना वैल्यू, है ना। तो π/4, तो y यहाँ से क्या है, π/4। अब देखो क्या π/4 इसके बीच में है, बिल्कुल है। अरे π/4 होता क्या है, 45 डिग्री ही तो होता है। डिग्री में नहीं लिखना है मैं आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो 45 डिग्री ही तो होता है, और ये 90 डिग्री है। -90 से 90 के बीच में तो होता है 45। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई ना। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई, π/4। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक क्वेश्चन है कॉस, एक बताऊंगा एक आप खुद करेंगे, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो फॉर्मूला मैंने बताया था एक, आपको याद हो तो क्या बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो वही लगा दो यहाँ पे। इसीलिए कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसका मतलब पाई माइनस, अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, मतलब π/3 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2π/3। अब देखो रेंज क्या होती है कॉस की, रेंज भी चेक करो, रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है, 0 to π होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ये होती है, अभी 2π/3 आता है इसके बीच में, बिल्कुल आता है। 2π/3 होता क्या है, बेसिकली 120, 0 to 180 के बीच में आ ही रहा है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, 2π/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। tan इनवर्स -1 खुद कर सकते हैं, क्या करेंगे। अब देखो tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 1। एक इसकी होती है π/4 की, तो -π/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो करना खुद, हिंट दे दिया, हिंट का मैंने पूरा ही करा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। तो देखो सबसे पहले 11th करते हैं। तो 11th में दिया गया हमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो ये मैं करा रहा हूँ, ये आपको करना है। देखो tan इनवर्स 1 मतलब π/4 प्लस, अब कॉस इनवर्स -x क्या होता था, कॉस इनवर्स -x क्या होता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही होता था। लिख दो यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2।
साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। बस अब बचा ही क्या इसमें, पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किस पे होती थी, 60 पे, तो पाई/3 हुआ, माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी पाई/6। करो इसे सॉल्व, कर लोगे, देखो पहले इनको दोनों कर लो, तो ये इन दोनों कर लो पहले, ये हो जाएगा 5 पाई/4 और माइनस ये हो जाएगा कितना, 9 पाई/18, है ना, यही होगा ना। ठीक है, तो ये पाई/2 हुआ, तो इधर से बचा 5 पाई/4 माइनस पाई/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई/4 आ जाएगा, ये करके देख लो, 5 पाई, हाँ 3 पाई/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा इस ये कर लोगे, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब है पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब पाई/6, तो 3 दे दिया, 2 पाई/3 आ गया। ठीक है, कर लेना इसको, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3, इसका आंसर आया 3 पाई/4। है ना, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a, ये फॉर्मूला कहता है हमारा, तो रखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 15, 11 और 15/22 डिवाइडेड बाय, यही होगा ना 11, हाँ यही होगा, और ये होगा 22 माइनस 2, 20/22। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, tan इनवर्स 15/20, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 से 15, 5 4 से 20, सो tan इनवर्स 3/4, तो यही क्या होगा, RHS है हमारा, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब समझने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। याद आ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वही रेंज लिख रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी, साइन कोसेक और उनकी। ठीक है, ऐसे ही कोसेक हो गया, सेक का लिख दो, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, सेक के केस में कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 to π एंड माइनस कर दो π/2 को, और बाद में बचा कॉट, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ बिलोंग करता है हमारा इसमें, 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक है, देखो ये चीज़ें पता होती हैं लोगों को, लेकिन यहीं तक पता होती है बस, क्योंकि बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें ऑटोमेटिकली थीटा उसी रेस्पेक्टिव रेंज में ही बिलोंग कर रहा है, तो हम वो निकालते नहीं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये होता तो है थीटा के इक्वल, लेकिन ये जब होता है जब थीटा इस रेंज में, जो हमारी इन्वर्स वाली रेंज थी उसमें बिलोंग करे,
तभी हम इसको थीटा लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें यही करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ना इस पूरे पूरे पार्ट को tan की फॉर्म में लाना है कैसे भी करके, फिर वो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थीटा बिलोंग्स टू ये सब जो है ऑटोमेटिकली हमारी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये बिलोंग कर रहे हैं उसमें, तो हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोर्स में वही क्वेश्चन है जो इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस मैंने बाकी उसके भी देखे हैं, तो उनमें कहीं करके दिखाया नहीं गया है कि आपको चेक करना है, तो आप भी चेक नहीं करेंगे, आप सिंपली जहाँ पर भी ये लिखा देखें साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आप थीटा लिखेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की 12th क्लास के ऊपर, आईआईटी जेईई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा क्या थीटा सच में इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, तभी हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपको एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स, और मैं इसमें आपको चेक करके दिखा दूंगा कि कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स, इसमें मुझे वैल्यू निकालनी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अंदर जो भी tan इनवर्स के अंदर है उसको tan की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करूँगा। पहला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। दूसरा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा sin x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो फॉर्मूला मैंने लगाया tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर वाले में मैं लिख सकता हूँ cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ओके। फॉर्मूला खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। नीचे ये क्या है, बेसिकली साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ओके। तो किसी वजह से लैपटॉप ऑफ हो गया था, ठीक है। तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो दोबारा मैंने कहाँ तक बता दिया था, मैंने इसको इस यहाँ तक सॉल्व कर दिया था कि tan इनवर्स ऊपर आ गया था cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन नीचे फॉर्मूला बन गया था साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इसको मैं कैंसिल कर दूँ यहाँ से, यहाँ, ठीक है। तो क्या बचा मेरा, बेसिकली tan इनवर्स cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यही बचा। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos एक्स बाई टू कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरा जो सिंपल फॉर्म बचेगी वो ये बचेगी। जब मैंने cos एक्स बाई टू ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से कॉमन लिया तो वो कट जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू, और इधर भी यही बचेगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू करके लिख सकता हूँ 1 इंटू tan एक्स बाई टू, ठीक है। मैं 1 की जगह यहाँ पर रखता हूँ tan पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का, तो मैं सिंपल इसको लिख दूंगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मुझे देखो
अगर कहीं भी ऐसा दिखे ना एक्स स्क्वायर माइनस वन या वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको एक्स की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कैंसिल हो जाए अंडर रूट। जैसे एक्स की जगह आप साइन थीटा रखो या कॉस थीटा रखो या सेक थीटा रखो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे मैं एक्स की जगह मैं अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रख दूँ, एक्स की जगह सेक थीटा रख दूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होगा, और वन अपॉन ये टेन स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसमें। तो मेरे पास है कॉट इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पुट कर दो एक्स की जगह सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या है? सेक इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये क्या हुआ? कॉट इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? वन अपॉन टेन थीटा। और कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो जो बेसिकली बाहर होता है ना, हमें ट्राई करना है कि अंदर वही बन जाए, जिससे हम कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा लिख दें, ठीक है। तो वही बन गया, बाहर भी कॉट अंदर भी कॉट, तो थीटा हो गया। थीटा क्या था? सेक इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। पहला फॉर्मूला आप यूज़ करना, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टू टेन इनवर्स वन अपॉन टू क्या होगा? टेन इनवर्स टू इंटू वन अपॉन टू माइनस अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन, ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस वन थ्री, और फोर ऊपर, तो ये क्या बचेगा? टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री, यहाँ रख दो वैल्यू। तो टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, इसको सॉल्व करो। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है? टेन इनवर्स ए प्लस बी, फोर अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सेवन अपॉन वन माइनस ए बी, तो वन माइनस फोर अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन सेवन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? 28 प्लस थ्री 31 अपॉन 21 इंटू 21 ऊपर, ये हो जाएगा आपका 21 में से 4 गए 17। तो टेन इनवर्स 31 अपॉन 17, यही क्या था? RHS। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आगे इन सब में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया है, तो शुरू करते हैं फिफ्थ से। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है टेन इनवर्स, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर हमें किसी भी हाल में टेन की फॉर्म में लेके आना है। तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपना आप ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या रखने से क्या होगा। देखो, अंदर टेन लाने के लिए मैं क्या रख सकता हूँ? अब कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो वन प्लस की फॉर्म में हो। वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है? नहीं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? हाँ। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो रख के देख लो। तो एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ? लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये बाद में काम आएगा हमें, तो रखते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, यही आएगा। इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से टेन इनवर्स सेक थीटा बचा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कॉस की फॉर्म में तोड़ लो। तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही होगा ना। सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख लो, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो, ठीक है।
अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, सोचो। देखो, जब भी कॉस के साथ वन आए तो कॉस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 के साथ जब भी कॉस आए तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं 1 को हटाने के लिए, और साइन थीटा की जगह रख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू होगा, ठीक है। साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूले रखने हैं यहाँ पे। तो इसमें मुझे 1 हटाना है तो कौन सा लगाऊँ बताओ, ये वाला लगाता हूँ 1 माइनस वाला, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यही तो बचा। और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये बचेगा tan इनवर्स, एक साइन ही कैंसिल हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा tan थीटा बाई टू, और tan इनवर्स tan थीटा बाई टू क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, थीटा क्या है tan इनवर्स एक्स, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, ओके, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे करना है। चलो सेकंड वाले में क्या करोगे बता देता हूँ मैं, खुद कर लेना। देखो नीचे कुछ ऐसा बन रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो एक्स की जगह क्या रख सकते हो, सेक थीटा रख के देख लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, या कोसेक रख के देख लो, कोसेक या सेक कुछ भी रख लो क्योंकि दोनों ही से कुछ निकल के ही आएगा, तो कोसेक रख के देख लो, कोसेक से ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। तो देखो क्या करना है, इसमें दूसरे वाले में, सिक्स्थ वाले में मेरे कहने का मतलब है, तो एक्स की जगह रखो कोसेक थीटा, थीटा और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो रखो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा की जगह क्या रख दो कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। एक आंसर इसका ये हो सकता है, और हमें पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स मैंने बताया था क्या होता है पाई बाई टू, यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड कर लोगे, थर्ड में क्या करना है 1 को ख़त्म करना है, सेवन्थ में, मतलब सेवन्थ क्वेश्चन में 1 को ख़त्म करो, ठीक है। क्या कैसे ख़त्म करोगे, ऊपर की तरफ रखो, मतलब न्यूमरेटर में रखो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वाला फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में रखो कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला रखो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर जब रखोगे तो ऊपर वाला 1 कैंसिल, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और जब नीचे रखोगे तो नीचे वाला 1 कैंसिल, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। कट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बचेंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट में है, तो साइन स्क्वायर अपॉन टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, यानी थीटा बाई टू। और थीटा क्या है, थीटा हमने क्या माना था, कुछ माना था, अरे ये एक्स की फॉर्म में है ना, तो एक्स ही रखो यार, तो एक्स बाई टू आ जाएगा इसका आंसर सीधा, ठीक है। मैं थीटा नहीं एक्स की फॉर्म में है ना क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला कर लोगे, 8th क्वेश्चन देखो, 8th करते हैं, 7th तो हो गया, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो इसमें क्या करना है आपको, cos x ऊपर से कॉमन ले लो, cos x नीचे से कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कॉमन लेके 1 को लिख लो, ये एक क्वेश्चन ऐसा करा भी था हमने, tan पाई बाई 4 लिख लो,
तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, और ये क्या होता है टेन ए माइनस बी, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो क्या है आंसर पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया, सिंपल है। आगे चलते हैं। ऊपर इसमें मैं बताता हूँ क्या करो, इसमें रखो टेन इनवर्स, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोचना पड़ता है इसमें क्या रखना है। तो इसमें रखो, देखो ए स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ बन रहा है, तो इसमें रखो आप ऊपर साइन थीटा बना दो, तो नीचे ए साइन थीटा रखो एक्स की जगह। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि टेन इनवर्स, देखो जब क्वेश्चन करोगे ना अपने आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या रखना चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, हो गया, तो कुछ नहीं बचा इसमें। क्या करो, ए साइन थीटा तो है ही, नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे बाहर आएगा तो ए बचेगा, अंदर क्या बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ टेन इनवर्स, ए से एक काट दो तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, क्या बचा टेन इनवर्स टेन थीटा, और ये क्या हुआ इक्वल टू थीटा, और थीटा यहाँ से थीटा निकाल लो क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा क्या होगा एक्स अपॉन ए, तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आंसर। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन में क्या करना है, टेंथ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेंथ में क्या करो आप, इसमें से ए क्यूब कॉमन लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो अंदर बचेगा थ्री एक्स अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन लो, तो अंदर बचेगा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब काटो और मानो लेट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है टेन थ्री थीटा। सो ये बचेगा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री थीटा। थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्या होगा आंसर। ठीक है, फाइन। चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन है, तो देन एक्स बताना है हमें। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन साइन पाई बाई टू लिख सकता हूँ। अच्छा साइन इधर भी तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये साइन है ना, इधर इधर भी साइन है, तो ये वन हो गया। ठीक है, इस साइन को ना मैं इधर ले आता हूँ, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन होगा, और साइन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई टू। अब देखो मुझे पता है, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ठीक है, और हम इस चीज़ से हमें ये पता चला कि साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू आ रही है, तो इनको कंपेयर कर सकते हो, इसको और इसको कंपेयर करो। देखो जब ये एंगल सेम है तभी तो पाई बाई टू आ रहा है, यानी ये एंगल सेम होना चाहिए तभी तो यहाँ भी पाई बाई टू आएगा, तो ये तो वन बाई फाइव है, तो ये भी वन बाई फाइव होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन बाई फाइव। ठीक है, समझ पाई चीज़। चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर है। तो हमें क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एल एच एस ले लो
और LHS में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स ए प्लस बी, यही तो होता है tan इनवर्स ए प्लस बी। तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। सो वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ये हुआ, इसको सॉल्व करो। tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। और एलसीएम नीचे भी यही एलसीएम आएगा, ऊपर भी यही एलसीएम आएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ बचा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। इसके बाद ये होगा tan इनवर्स। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। ये बचा, देखो क्या क्या कट रहा है, टू एक्स कट जाएगा और एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा। देखो इधर ये पाई बाई फोर भी है, इसको भी लेके चलना है हमें। LHS की बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमें तो सॉल्व करनी है ना एक्स, तो LHS मत लेके चलो भैया। पाई बाई फोर भी तो आएगा इधर, प्रूव थोड़ी करना है LHS के लिए। इस tan को इधर ले जाओ, tan पाई बाई फोर वन हो जाएगा, और इधर बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस थ्री इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर। इस tan को इधर ले गया, ये हो जाएगा वन इक्वल के, बस। तो अब तो हो गया टू एक्स स्क्वायर, तो हो गई टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये होगा ओके। चलिए इसे करना है, तो इसे करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आप मान लो लेट साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को तो मान लो ए, और कॉट इनवर्स थ्री अपॉन टू को मान लो बी, और तो फिर ये बचेगा tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी। अब देखो मुझे tan ए और tan बी चाहिए, यहाँ से इससे इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, और ट्राइंगल बना दूँ एक यहाँ से। ये क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा 9 25 से 4 आ जाएगा, और tan ए निकल जाएगा मेरा यहाँ से थ्री अपॉन फोर, और कोट इनवर्स यहाँ से क्या होगा, कॉट बी इज इक्वल टू क्या है थ्री अपॉन टू, तो tan बी निकल जाएगा। tan बी क्या होगा टू अपॉन थ्री। अब मेरे पास tan ए भी है tan बी भी है, रख दो इसमें। तो tan ए क्या है थ्री अपॉन फोर प्लस टू अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू टू अपॉन थ्री। इसको सॉल्व करना है, बस कर दो। तो ये हो जाएगा 9 और 8 17, तो 12 एलसीएम नीचे भी 12 तो कट जाएगा वो तो, और नीचे बचेगा 12 में से 6 गए 6, तो 17/6 इसका क्या होगा आंसर। क्यों, अब ए और बी की वैल्यू रख दो, तो यही तो 17/6 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। अब मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू लाई करती है बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। लेकिन ये टू पाई बाई थ्री तो लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें मैं इसको पहले लाई कराऊंगा, मैं पहले लिखूंगा इसको साइन इनवर्स साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकता हूँ। देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई बाई थ्री। अब देखो ये पाई बाई थ्री लाई कर रहा है इसमें, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई थ्री, ये हो गया आंसर, ठीक है। पाई बाई थ्री क्या होता है 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री के बीच में तो लाई करेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमें। पहले हमें चेक करना है कि ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू के बीच में है भी या नहीं। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको सब्ट्रैक्ट ऐड वैड करके जैसे भी करना है। देखो अगर
ऊपर वाला नंबर कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो पाई में से 5/3, मतलब पाई बाई जो भी है नीचे। अब जैसे इसमें भी ऊपर वाला कम, नीचे वाला ज़्यादा, एक कम है, तो इसको भी ऐसे करना है। तो देखो करते हैं। टेन इनवर्स टेन 3π/4 है ये। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा लाई करता है कहाँ पे लाई करता है, मैंने बताया था -π/2 से π/2, लेकिन ये तो 3π/4 है, ये तो ज़्यादा है उससे। तो इसको करेंगे हम कैसे, इसको मैं लिख दूंगा टेन पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ, और टेन π/4, तो क्या बचेगा माइनस, ऐसे ही टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा π/4, क्योंकि π/4 अब लाई कर रहा है ना इनके बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, -π/4। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। इसी के साथ ही हमारा वन शॉट वीडियो ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।